अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद। अभिषेक, सीधे आपके पास आ रहे हैं, ये जो सियासी हलचल चल रही, क्या अपडेट है इसको लेकर? मांझी साहब मेरे साथ बिल्कुल देखिए, हम इस समय जीतन राम मांझी साहब के घर पे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे और उन्होंने जो बात कही थी उसी बात को आज के संदर्भों में समझेंगे। हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं एबीपी न्यूज़ में जीतन राम मांझी जी। मांझी जी, एक बात जो आपने कही थी कि बिहार में बड़ी चर्चा है कि बिहार में खेला होगा, आपने एक बात कही थी, ये किस आधार पे कही थी? रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा है कि समाजवाद का जो पुरोधा अपने आप को कहते हैं वो बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं, पलटी मारते हैं, इस टाइप का उन्होंने एक बात कह दी है। इतना तड़फड़ क्यों आप कर रहे हैं? हम अभी दूसरा काम करना है, आप बैठिए ना, आप नहीं किए हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये बता दें, खेला वाली बात आपने क्यों कही थी? अच्छा, अभी देखिए कुछ काम में लगे हुए हैं, कह रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए और अभी हम जैसे ही इससे फ्री होंगे हम दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन आप पटना में मौजूद हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? वहां पर चल क्या रहा है सियासी गलियारों? देखिए, सियासी गलियारों में इस समय बहुत ही हलचल है इस समय यहाँ पर पटना में, और हलचल इसलिए है क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि आखिरकार किस तरह से बिहार में राजनीति का जो परिवेश है वो पूरा बदल रहा है। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न वाली, और देखिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं जीतन राम मांझी जी, अब उनसे हम बात करते हैं। मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। आपने खेला वाली बात कही थी, आप तो लग रहा है भविष्यवक्ता हैं बिहार की राजनीति के। आपने खेला वाली बात कही और हमको तरह तरह के डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल है, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है और एक अंदाज पर जो गतिविधियां हैं लोगों का, उसके आधार पर हम बोलते हैं। जब पटना में बैठक हो रही थी वहाँ का, ये इन लोगों का एनडी का, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उस समय भी बोले थे कि ये लोग ताश के पत्ते की तरह छितरा जाएंगे। आज साबित हुआ ना कि ममता जी कह दी कि हम अकेले लड़ेंगे। इधर केजरीवाल साहब का पार्टी के नेता लोग भी बोल रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। तो अब एनडीए गठबंधन में क्या रहा? तो उसी प्रकार से बिहार में भी खेला होए या खेला होके या खेला होई, ये बात की चर्चा हमने इसलिए किया था कि नीतीश कुमार जी पर प्रेशर डाला जा रहा है या जा रहा था कि तेजस्वी प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री 2023 में बना दिया जाए, ऐसा कमिटमेंट शायद हुआ था। ये दबाव उनके पर डाला जा रहा है नीतीश कुमार पर कि तेजस्वी को सीएम बना दें। जी, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं दिखते हैं, जैसा कि मुझे लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे नहीं, अब ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लालू यादव हर हालत में, समय व्यतीत हो रहा है, पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप में आपस में खटपट होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जो कहा था उसके बाद रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी, उनका एक ट्वीट आया कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। ये अटैक माना जा रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार पर किया है। नीतीश कुमार ने परिवारवाद का जिक्र कर दिया है। दो चीजें साथ साथ होना और आपका कहना कि खेला होगा। अब रोहिणी आचार्य कोई बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी नहीं हैं, वो अपना बिजनेस में रहती हैं सिंगापुर में और अपना काम करती हैं। रही बात नीतीश कुमार का, रही बात जो अभी वर्तमान बातें चल रही है, ऐसा दिखता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में अभी 36 का रिश्ता बन गया है। बन चुका है 36 का रिश्ता, क्लियर, निश्चित बन गया है। आप नहीं समझते हैं? ये तो तेजस्वी प्रसाद पता नहीं जान करके ऐसा काम कर रहे हैं या अनजान में, कि जब तेजस्वी प्रसाद सामने बैठे हुए हों और मुख्यमंत्री भाषण देते हैं पब्लिकली कि क्या आप चाहते हैं कि 2005 के पहले की स्थिति आवे बिहार में, तो 2005 के पहले कौन था?
तेजस्वी प्रसाद के पिता माता यही लोग थे। तो वैसा में भी कोई भी स्वाभिमानी आदमी नहीं रह सकता था, उठ करके चल देना चाहिए था उसको। लेकिन वो सोच रहे हैं कि भाई हमको हो सकता है मुख्यमंत्री बना दें, इसीलिए चुपचाप बैठे। एक बात और बताइए, आपने एक टाइम लिमिट दी है कि खेला कब तक हो जाएगा, वो आपने पहले 26 तारीख कही थी, अब मालूम पड़ा कोई नई तारीख आपने दी। नहीं, हमने कहा था कि 20 से लेकर के 25, 26 या फिर 31 तक, यानी फरवरी जनवरी महीना को पाक महीना नीतीश कुमार मानते हैं। और देख रहे हैं कि भारत के राजनीति में भी कुछ नई नई बातें इसी समय में हो रहा है। इसी को मान्यता देते हुए हम भी समझें कि नीतीश कुमार भी गॉड फियरिंग आदमी हैं और हो सकता है कुछ करना होगा तो इसी समय में वो कर देंगे। इसी जनवरी खत्म होते होते खेला हो जाएगा ऐसा मेरा अंदाज है। अच्छा, नीतीश कुमार जी राज्यपाल से मिलने भी गए थे और आज कैबिनेट की बैठक जी नहीं, वो सब छोड़िए, राज्यपाल से मिलना एक अलग बात है, कैबिनेट की बैठक ड्यू होती है वो सब अलग बात है, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे इसी बारे में। एनडीए के साथ आ गए हैं तो एनडीए नीतीश जी को कबूल लेगा दोबारा? आप तो उनके साथ ही रहे हैं पुराने। अब बात आप लोग यही ना है कि हर आदमी एक ही आदमी एक तरह की बात बोले तो हम उसको कहें, 50 आदमी 50 सेकंड का बात आप लोग बोलते हैं तो इसको हमको बोलना नहीं। आपके दिल में क्या है? हमने बोल दिया है, आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। बोल दिया है कि भाजपा बड़ी पार्टी है, एनडीए का बड़ा अंग है, वो जो कुछ करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। ये बड़ी बात आपने कह दी, आप खुद स्वीकार हो? आज नहीं कहा है, 25 बार कहा है, आप लोग थे इसलिए जरूरी, चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी थी, उस पर कुछ कहा नीतीश कुमार ने, उसके बाद आपका कहना बहुत हो गया, बात कर लिया, जो करना था कह दिया आपको। आप लोग अब 50-50। बस एक आखिरी सवाल जवाब दे दीजिए, जो परिवारवाद की बात कही है उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद की। नहीं देंगे आपका, अब जाइए, अभी और लोग बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो जीतन राम मांझी जी हैं, बड़ी अहम बात ये कह रहे हैं कि जनवरी का समय है, ये कह रहे हैं कि जनवरी में कुछ खेला हो सकता है, बड़ी बात। और एक बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं लालू यादव, ये एक बड़ी वजह है। और बहुत ही अनुभवी नेता हैं बिहार की राजनीति में, सारा कॉम्बिनेशन, सारे समीकरण समझते हैं और बिहार के सीएम रह चुके हैं जीतन राम मांझी, इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण जाती जो आपने कहा कि सीएम बनाना चाह रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण। जो कह दिया वो कह दिया, इसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग का आदत है कि बात। ठीक है, तो जीतन राम मांझी जी ने जो कह दिया है बिल्कुल अभिषेक, कई महत्वपूर्ण बातें जीतन राम मांझी ने कही है। आप हमारे साथ बने रहिए, प्रकाश भी बने।